हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे लव यू जिंदगी भाग 19। नैना को अपनी पीठ पर उठाए अभी गोवा की खाली सड़कों पर चले जा रहा था। चांदनी रात थी। बादलों की ओट में छुपा चांद अपनी दूधिया रोशनी से पूरे गोवा को नहला रहा था। नैना को शराब चढ़ चुकी थी और इस वक्त वह बिल्कुल होश में नहीं थी। अवी की पीठ पर चढ़े अपनी बाहों को अवी के गले में डाले नशे में वह कुछ भी बड़बड़ाई जा रही थी और अवी बस मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। पड़ोसी, क्या तुम विक्रम हो? नैना ने एकदम से अवी से कहा। विक्रम? अब ये विक्रम कौन है? अवी ने हैरानी से पूछा। मैंने जो पूछा तुम वो बताओ ना, क्या तुम विक्रम हो? नैना ने उन्माद भरे स्वर में पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं, अवी ने सहजता से कहा। तो फिर बेताल की तरह तुमने मुझे अपनी पीठ पर क्यों लाद रखा है? मुझे नीचे उतारो, तुम्हारी पीठ टूट जाएगी। नैना ने मचलते हुए कहा और अवी की पीठ से नीचे उतर गई। नैना, तुम होश में नहीं हो, ठीक से चल नहीं पाओगी। रिसोर्ट पास में ही है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी। अवी ने इतना ही कहा कि नैना ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, पड़ोसी, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, बस मैं जता नहीं पाती। और तुमसे प्यार भी बहुत है, लेकिन मुझे दिखाना नहीं आता। नैना की बातें सुनकर अवी का दिल धड़क उठा। नशे में ही सही, एटलीस्ट नैना ने अपनी भावनाएं जाहिर तो की। अवी ने धीरे से उसकी उंगली को अपने होठों से हटाया और कहा, मैं जानता हूं। फिर तो तुम ये भी जानते होगी कि तुम्हारे होठ। नैना ने अवी के करीब आते हुए कहा और बीच में ही रुक गई। नैना का यूं करीब आना अवी के दिल को धड़का गया। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, मेरे होठ क्या? तुम्हारे होठ बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे हैं। नैना ने अवी की आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा। नैना का अवी के यूं करीब आना और ऐसी बातें करना उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसके होंठ भी लरजने लगे। उसे खामोश देखकर नैना ने उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ा और करीब करके कहा, मुझे तुम्हें किस करना है अभी यहां? अवी कुछ बोल ही नहीं पाया और नैना ने अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ा दिए। नैना को करीब आते देखकर अवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे नैना का सर अपने कंधे पर महसूस हुआ और उसकी उन्माद भरी आवाज अवी के कानों में पड़ी। मुझे बहुत नींद आ रही है पड़ोसी, मुझे घर जाना है। बेचारा अवी, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। चलो चलते हैं, अवी ने धीमे स्वर में कहा और नैना को लेकर रिसोर्ट की तरफ बढ़ गया। रिसोर्ट के अंदर चलते चलते नैना लड़खड़ाई तो अवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नैना की आंखें नशे के उन्माद में बंद हुए जा रही थी। अवी उसे लेकर कमरे में आया और बिस्तर पर लिटा दिया। अवी जैसे ही उठकर जाने लगा, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अवी ने पलटकर नैना को देखा तो नैना उठकर बैठ गई और कहा, यहां बहुत गर्मी है, मुझे नहाना है। बाद में, पहले मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ ले आता हूं। अवी ने प्यार से नैना का हाथ अपने हाथ से दूर करते हुए कहा। मेरा सर भी हल्का भारी हो रहा है, नैना ने अपना सर झुकाते हुए कहा। अवी कमरे से चला गया और कुछ देर बाद नींबू पानी लेकर कमरे में आया तो देखा नैना बिस्तर पर नहीं थी। उसने नैना को आवाज दी, लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। अवी ने ग्लास टेबल पर रखा और बाथरूम की तरफ आया तो उसे शावर की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, नैना, तुम ठीक हो ना? हाँ, नहाने के बाद अब अच्छा लग रहा है, नैना ने कहा। तो अवी वहां से हटकर बिस्तर पर आ बैठा। उसने अपना फोन देखा। कुछ दोस्तों के मैसेज थे और कुछ मेल्स थे। अवी उन्हें देखने लगा और फिर फोन में म्यूजिक लगाकर धीमी आवाज में सुनने लगा। दिन भर की भागम भाग में अवी थोड़ा थक चुका था। उसने आंखें मूंदी और सर पीछे झुका लिया।
अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो पल आ गए जब नैना उसके करीब थी। अवी का दिल फिर बेचैन हो उठा। साथ ही फोन में चलते गाने ने उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया। अवी ने आंखें खोली और जैसे ही गाना बंद करने के लिए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लाइट एकदम से चली गई। अवी उठा और कमरे से बाहर आया तो रिसोर्ट का मैनेजर अवी के पास आया और कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली फ्यूज उड़ गया है। मैंने लड़के को बुलाया है, 10-15 मिनट में सही हो जाएगा। तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। या इट्स ओके, अवी ने कहा और वहीं बाहर घूमने लगा। चांदनी रात में वो रिसोर्ट काफी खूबसूरत लग रहा था। साथ ही पूल का पानी भी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। बाहर मौसम काफी अच्छा था। अवी वहीं घूम रहा था कि उसे एकदम से नैना का ख्याल आया। वह जैसे ही कमरे की तरफ जाने को हुआ, मैनेजर आया और अवी की तरफ एक कैंडल ग्लास बढ़ाकर कहा, सर, जब तक लाइट नहीं आती आप ये रखिए। या थैंक यू, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए प्लीज, अवी ने कहा और वहां से चला गया। यार, ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया। हमें नैना को नहीं पिलाना चाहिए था। उसे चढ़ गई है और अभी भी हम सबसे नाराज है, रुचिका ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो मोंटी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे ज्यादा माइंड न करने को कहा। एक काम करते हैं, हम सब वापस चलते हैं। वहां चलकर अभी से माफी मांग लेंगे, मोंटी ने कहा। हाँ, ये सही रहेगा, चलो चलते हैं। वैसे भी खाने का मूड तो अब किसी का है नहीं, और अगर कुछ खाना हुआ तो रिसोर्ट में मिल जाएगा, शीतल ने उठते हुए कहा। उसे देखकर रुचिका और मोंटी भी उठ गए, लेकिन सार्थक वहीं बैठा रहा। शीतल जैसे ही जाने को हुई, सार्थक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम सब रिसोर्ट क्यों जा रहे हो? गोवा आने के बाद से ही हम सब साथ साथ हैं। ऐसे में अवी और नैना को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हम उन दोनों के बीच आ रहे हैं? मोंटी ने वापस सार्थक के बगल में बैठते हुए कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्यों ना आज की रात अवी और नैना को अकेला छोड़ दें। वैसे भी हम लोग वहां गए तो हम सबको देखकर अवी भाई का मूड और खराब हो जाएगा, सार्थक ने कहा। तब तक हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग पूरी रात बाहर रहने वाले हैं? रुचिका ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा। रुचि, तुम कभी समंदर किनारे खुले आसमान के नीचे सोई हो? सार्थक ने उसकी बात का जवाब न देकर उससे सवाल करते हुए कहा। हाँ, नहीं, कभी नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत एक्साइटिंग होगा, है ना? रुचिका ने चहकते हुए कहा। चलो फिर आज कुछ एक्साइटिंग ही करते हैं। मैं यहाँ एक जगह जानता हूँ जहाँ ये सब अरेंजमेंट मिल जाएंगे, सार्थक ने उठते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले भी गोवा आए हो? मोंटी ने उठते हुए पूछा। नहीं, लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार तो गोवा जरूर आए। अब चलो चलते हैं, सार्थक ने मोंटी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वहां से चला गया। अवी कमरे में आया। कमरे में फैले अंधेरे को देखते हुए अवी ने उस भारी भरकम कैंडल को जलाया और टेबल पर रख दिया। फोन में अभी भी कोई गाना बज रहा था जिस पर अवी का ध्यान नहीं गया। उसने खिड़की की तरफ जाते हुए नैना को आवाज दी। नैना, यहाँ लाइट नहीं है, तुम अगर नहा चुकी हो तो बाहर आ जाओ। हाँ, बस 2 मिनट, नैना ने अंदर से कहा। अवी ने खिड़की के पास आकर दरवाजे खोल दिए जो कि बाहर की तरफ खुले थे। खिड़की से आती चांद की दूधिया रोशनी से कमरा भर उठा। साथ ही ठंडी हवा के झोंकों ने अवी को राहत पहुंचाई। अब उसे लाइट की कमी महसूस नहीं हो रही थी। खिड़की के पास खड़ा अवी आसमान में चमकते चांद को देखते हुए नैना के बारे में सोचने लगा। शादी के बाद अवी को नैना से कोई शिकायत नहीं थी। बस नैना ने उससे कुछ वक्त मांगा था और अवी ने उसे कभी ना नहीं कहा। हवा के झोंके अवी के गालों को सहलाने लगे और बाल उड़कर उसके ललाट पर आने लगे। उसने अपने हाथों को बांधा और एकटक चांद को देखने लगा। सहसा ही उसके कानों में नैना की कही बात गूंजने लगी। पड़ोसी, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, बस जता नहीं पाती। और तुमसे प्यार भी बहुत है, लेकिन मुझे दिखाना नहीं आता। मुझे तुम्हें किस करना है अभी। नैना की कही बातें याद आते ही अवी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। बाथरूम का गेट खुलने की आवाज से अवी की तंद्रा टूटी और उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें
तेज हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ दूर खड़ी नैना, जिसने सफेद रंग का शर्ट पहन रखा था, सामने से ऊपर के 2 बटन खुले। वह शर्ट नैना के घुटने से ऊपर तक आ रही थी। गीले बाल नैना के कंधों पर झूल रहे थे। उसकी आंखें अभी भी नशीली थी और चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। अभी खुद को नैना की तरफ जाने से रोक नहीं पाया। वह जैसे ही नैना के पास आया, नैना के बालों से रिश्ते नीचे फर्श पर फैले पानी पर फिसल गया। जैसे गिरने को हुआ, उसने नैना की कमर थाम ली और नैना को लेकर सीधा बिस्तर पर आ गिरा। इसे वक्त की नजाकत कहें या अवी के दिल के हालात। बेड के पास रखे फोन पर इस वक्त माहौल के हिसाब से गाना चल रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जरा जरा बहकता है आज तो। खैर, ये अभी नैना का पर्सनल मोमेंट है, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नैना अभी के आगोश में थी और फिर उसकी पनाहों में बहती चली गई। क्योंकि सार्थक का प्लान था, इसलिए मोंटी, रुचिका, शीतल और सार्थक वो रात रिसोर्ट के बाहर ही रुक गए। चारों रात भर सोए नहीं और बातें करते रहे। सार्थक के इस प्लान ने उनके ट्रिप को और भी खूबसूरत बना दिया था। सुबह चारों ने वहीं समंदर किनारे सूर्योदय देखा, कुछ तस्वीरें क्लिक की और फिर रिसोर्ट लौट आए। सभी अंदर चले आए। नैना और अवी अपने कमरे में थे। शीतल और सार्थक भी फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। रुचिका कमरे में जाने लगी तो मोंटी को पूल साइड रुके देखकर कहा, क्या हुआ, चलो? तुम चलो, मैं एक फोन कॉल करके आता हूं, मोंटी ने कहा तो रुचिका मुस्कुराकर वहां से चली गई। कल रात से मोंटी के बॉस के 10 कॉल आ चुके थे। मोंटी उन्हें फोन लगाने का सोच ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज मोंटी के कानों में पड़ी। तो तुम यहां हो? मैंने आसपास की सब जगह छान मारी। मोंटी ने जैसे ही सामने देखा, देखकर थोड़ा हैरान रह गया। सामने माला खड़ी थी। माला को अचानक से गोवा में देखकर मोंटी को काफी हैरत हुई। वह कुछ कहता इससे पहले ही माला मोंटी के पास आई और कहा, आई नो, मुझे यहाँ देखकर तुम थोड़ा शॉक्ड हो, लेकिन मैं मजबूर थी। वो डील इतनी अच्छी थी कि मैं तुमसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मोंटी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं तुम्हारे सामने? माला ने अपनी आंखों पर लगे ग्लासेस को उतारते हुए कहा। मोंटी ने देखा जिन्स टॉप में माला काफी आकर्षक लग रही थी। उस पर उसकी प्यारी सी स्माइल और गहरी आंखें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। मोंटी एकटक उसे देखता रहा तो माला ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गए? क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूं? नहीं, मोंटी ने नजरें चुराते हुए कहा, जैसे माला ने उसकी नजरों की चोरी पकड़ ली हो। तो क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? माला ने मोंटी को घूरते हुए पूछा। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बहुत सुंदर हैं, मतलब लग रही हैं, मोंटी ने माला की बातों में उलझते हुए कहा। माला मोंटी के थोड़ा सा पास आई और उसकी बाह पर हल्के से मारते हुए कहा, अरे मजाक कर रही हूं, वैसे तुम गोवा अकेले आए हो या दोस्तों के साथ? मोंटी कुछ कहता इससे पहले ही माला का फोन बजा और वह एक्सक्यूज मी बोलकर साइड चली गई। मोंटी ने राहत की सांस ली, इधर उधर देखा कि किसी ने उसे माला के साथ देखा तो नहीं। मोंटी वहीं खड़ा इस नई मुसीबत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पानी में छपाक की आवाज आई। मोंटी जल्दी से पूल साइड आया तो देखा माला पानी में डूब रही है। मोंटी को कुछ समझ नहीं आया। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जल्दबाजी में वह खुद ही पानी में कूद गया और माला को डूबने से बचाया। हालांकि पानी मोंटी की कमर के कुछ ऊपर तक ही था, लेकिन माला फिर भी उसमें हाथ पैर मार रही थी। मोंटी ने उसे संभाला तो माला ने अपनी बाहों को मोंटी के गले में डाल लिया और उससे चिपक गई। बेचारा मोंटी, उसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसने देखा माला काफी डरी हुई है तो वह उसे संभाल कर पानी से बाहर ले आया। मोंटी को ढूंढते हुए रुचिका कमरे से बाहर आई। वह जैसे ही पूल साइड आने लगी, माला गश खाकर मोंटी की बाहों में गिर गई। मोंटी माला के यहाँ आने से पहले ही परेशान था, अब तो उसकी परेशानी और बढ़ चुकी थी। मोंटी ने माला को गोद में उठाया और जैसे ही जाने लगा उसके कदम ठिठक गए। सामने रुचिका खड़ी थी और गुस्से में मोंटी को देख रही थी। बेचारा मोंटी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। तो दोस्तों, ये था लव इज जिंदगी भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ,
सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।